Yadav, head teacher, English medium of primary school, Barayakaji. Students, hope that you all will stay your home safely. Today, we will discuss how to write Hindi words in English. बच्चों, आज हम हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें अ से अ तक इसमें जो मात्राएं आती हैं उसकी अंग्रेजी और क से ज तक की अंग्रेजी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आसान शब्दों की अंग्रेजी बनाना। तो जैसे हमने एक शब्द लिया है पापा, क्या लिया है? पापा। इसकी अंग्रेजी बच्चों हमको बनाना है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके प्रत्येक इस शब्द के प्रत्येक अक्षर और मात्रा को अलग अलग लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। पापा में पहला अक्षर है क्या? प। उसके बाद क्या आ गया बच्चों? आ की मात्रा, तो आ की मात्रा 2 लिख दीजिए। फिर आ गया प, तो फिर प लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? आ की मात्रा। इसको जितना दूर लिखेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अब बच्चों यहाँ से प की हम स्पेलिंग लाते हैं, मतलब प की अंग्रेजी यहाँ से हम देखेंगे। प की अंग्रेजी क्या है? पी ए से प बनता है। तो हम यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ से उठाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों कि जिस अक्षर में मात्रा है उसकी अंग्रेजी यहाँ से लिखते समय हम ए को छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना क से ज तक, इसमें सब में अ जोड़ के लिखा गया है। जैसे क तो अ आ गया, तो इसलिए के ए बना दिया गया इसकी अंग्रेजी को। ख, तो ख में भी आप देख रहे हैं कि अ आ रहा है, तो के एच ए लिखा गया। ग में आप देख रहे हैं यहाँ पे ग यानी जी ए, ग बोलते समय आ रहा है ना, इसलिए अ की आप यहाँ देख ही रहे हैं कि अ की अंग्रेजी ए होती है, तो इसी के नाते सब में ए लगा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि आप प में एक मात्रा है इसके आगे, तो इसकी अंग्रेजी हम केवल पी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। बस केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस अक्षर में मात्रा लगी हो तो उसकी अंग्रेजी जब यहाँ से हम लिखेंगे तो ए नहीं लाएंगे, केवल बस वही पी लाएंगे। या जैसे अगर इसको लिखना है या इसको लिखना है तो ए छोड़ देंगे, कहने का अर्थ है। तो चलिए यहाँ सीखते हैं। प किससे बनता है बच्चों? पी ए से बनता है, लेकिन चूंकि इसमें प में मात्रा लगी है तो हम मात्रा के नाते इस ए को छोड़ दें, केवल पी लिखेंगे। चलिए लिख दिया पी। अब आइए आ की मात्रा। आ की मात्रा किससे बनती है? तो आ की मात्रा आप यहाँ देख रहे हैं, आ की मात्रा ए से बनती है। तो आ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे ए। अब इसी प्रकार से फिर प आ गया, तो चूंकि प में मात्रा लगी है तो इसलिए यहाँ से पी लेंगे, ए को छोड़ देंगे। हमने पी ले लिया। फिर आ की मात्रा आ गई, तो आ की मात्रा फिर वही काम, आ की मात्रा यहाँ से लेंगे। आ की मात्रा के लिए ए है तो ए लिख दिया बच्चों। इस तरह से हमारा हो गया पापा के लिए पी ए। तो हम यहाँ पे भी अब इसको मिला के लिख सकते हैं पी ए पापा हो गया आपका। इसी प्रकार से बच्चों एक और शब्द हम लेते हैं, जैसे बाबा। क्या ले लिया हमने? बाबा। अब इसको कैसे अंग्रेजी लिखेंगे? तो वही काम इसमें भी करेंगे। बाबा शब्द के प्रत्येक अक्षर और मात्रा को हम दूर दूर लिखेंगे। तो हमने लिखा ब
फिर ब के बाद क्या है बच्चों, आ की मात्रा है ना, तो आ की मात्रा लगा दिया। फिर ये ब है, फिर ब लिख दिया। फिर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा दिया। अब यहाँ से स्वर और व्यंजन से हम इसकी मात्रा देख करके लिखेंगे। तो सबसे पहला अक्षर हमारा क्या है, ब है। तो ब यहाँ ढूंढेंगे कि ब की अंग्रेजी कहाँ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, प फ ब, ये है। तो यहाँ से चूंकि ब की मात्रा आगे है, इसलिए हम केवल बी को यहाँ लाएंगे, ए को छोड़ देंगे। तो हम बी लिख दिया ब के लिए। फिर आ की मात्रा आ गई, तो आ की मात्रा की अंग्रेजी यहाँ से हम लेंगे, तो ए हो गया। फिर ब आ गया, ब यहाँ से बी। चूंकि मात्रा इसमें आगे लगी है, इसीलिए हम बी नहीं लिखेंगे, केवल बी लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जिस अक्षर में मात्रा लगी हो, उसका अंग्रेजी लिखते समय हम केवल उसके ए को छोड़ करके बस लिखेंगे, ए नहीं लाएंगे। बस आ की मात्रा आ गई, तो इसके लिए हम ए लिख दिया। क्या हो गया बच्चों, बी ए बी ए, अर्थात ब की अंग्रेजी बी, आ की मात्रा की अंग्रेजी ए, फिर ब की अंग्रेजी बी, आ की मात्रा की अंग्रेजी ए। अब इसको हम मिला के लिख सकते हैं, बी ए बी ए। अब आइए बच्चों, जैसे आपके पास किताब होती है, तो किताब की हम अंग्रेजी लिखते हैं। हमने लिख दिया किताब, किताब की अंग्रेजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, किताब के प्रत्येक अक्षर और मात्रा को हम अलग अलग लिखेंगे जैसे लिखा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि अक्षर के बाद ही मात्रा लिखी जाती है। जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले अक्षर लिखिएगा फिर मात्रा लिखिएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि किताब में पहले क्या आ गया, पहले मात्रा आ गई। तो ऐसा नहीं कि पहले हम मात्रा लिख देंगे फिर अक्षर, ऐसा नहीं। हम पहले अक्षर क बनाएंगे, फिर क की जो मात्रा जो लगी है छोटी की, हम इसको लिखेंगे। ध्यान रखिए, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको समझ आएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर क्या आ गया, त, तो त को हम लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा, फिर ब। चलिए बच्चों, अब यहां से देख करके इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। क की अंग्रेजी यहां देखिए, क किससे बनता है, के ए। चूंकि क में मात्रा लगी है, क में मात्रा लगी है आगे, क के आगे मात्रा हमेशा इसमें आगे लिखा जाएगा। तो क के आगे मात्रा दिख रही है, इसका मतलब यहां से हम केवल के को उठाएंगे, हमने लिख दिया के। अब छोटी की मात्रा कहाँ से, छोटी की मात्रा आई, तो इसकी अंग्रेजी। अब किसका नंबर आ गया, त का नंबर आ गया। त यहां से लेंगे, कहाँ है त, ये त की अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, टी ए। तो चूंकि त में मात्रा लगी है तो केवल हम यहां लिखेंगे टी, टी से त बन गया। अब या की मात्रा है, आ की मात्रा की अंग्रेजी ये। अब फिर अगला अक्षर क्या है, ब। तो ब यहां से देखिए, ब की अंग्रेजी बी ए। तो चूंकि एक ही और बच्चों ध्यान रखना है, अंतिम अक्षर को जब हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला किताब, हम ऐसा नहीं बोलते किताब, ऐसा नहीं बोलते, बल्कि बोलते हैं किताब। मतलब ब को बोलते समय हम अ नहीं बोलते, इसलिए हम ब की अंग्रेजी जब यहाँ, चूंकि इसमें मात्रा तो नहीं है, आप कहेंगे कि सर इसमें बी ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं, बी ए नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब देखिए बच्चों, हर चीज उसके प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण पर होता है। हम कोई भी
इसकी जो अंग्रेजी बना रहे हैं वो उच्चारण होता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा उसको लिखते हैं। तो हम किताब जब बोलते हैं तो किताब ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि किताब। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम इसमें नहीं बोल रहे हैं तो हम बी लिखेंगे। या अगर हम एक नियम के आधार पर बताएं तो हम कह सकते हैं कि जो अंतिम अक्षर होता है अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप ए नहीं लगाएंगे। जैसे ब यहाँ पे है तो केवल आपने बी लिख दिया। अंतिम अक्षर आपका म होता तो केवल आप यम लिखते। अंतिम अक्षर आपका अगर ल होता तो केवल आप यल लिखते, यल ए न लिखते। अगर यही ब अंदर होता और उसमें कोई मात्रा नहीं होती तो बेशक आप यहाँ पे बी ए लिखते। चलिए एक उदाहरण देते हैं जिसमें कोई ऐसा अक्षर हो जो जिसमें मात्रा न लगी हो, बीच में हो। जैसे आप ले लीजिए चावल, चावल। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, फिर वही काम, ये चावल शब्द के प्रत्येक अक्षर और मात्रा को हम दूर दूर लिखेंगे। च, फिर आ की मात्रा, फिर व, फिर ल। अब देखिए च में चूंकि मात्रा लगी हुई है तो च की अंग्रेजी कहाँ से उठाएंगे, हाथ देख लीजिए, च कहाँ। तो सी एच ए से च बनता है तो हम केवल लिखेंगे सी एच से च बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा है। अब आ की मात्रा की जो अंग्रेजी होगी वो यहां से आप ले लीजिए, आ की मात्रा ए। अब देखिए यहां कुछ व में कोई मात्रा नहीं है, व में कोई मात्रा नहीं है तो व की अंग्रेजी आपने क्या लिखा है, वहां देख रहे हैं वी ए। तो ठीक है, हम वी ए लिखेंगे। उसके बाद ल, फिर वही आ गया जैसे इसमें होता है चावल। ऐसा नहीं बोलते चावल, अर्थात ल जब हम ये वाला ल बोलते हैं, चावल वाला ल बोलते हैं तो अ नहीं बोलते। इसलिए हम ल की अंग्रेजी यहां से देख लीजिए, यल ए नहीं बल्कि केवल ल लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग इस नियम को समझ गए होंगे कि जब कोई हिंदी का शब्द अंग्रेजी में उसको हमको बनाना होता है तो हम सबसे पहले उसके प्रत्येक अक्षर और मात्रा को दूर दूर लिखते हैं और फिर यहां से, वैसे तो आपको याद करना है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एक तरफ लिख भी सकते हैं। लिख करके यहां से प्रत्येक अक्षर और मात्रा की अंग्रेजी लिखते जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर बीच में कोई शब्द है जिसके बीच में बिना मात्रा का कोई अक्षर आया है तो उसकी अंग्रेजी हम जो यहाँ से उठाएंगे, जैसे ट उठाएंगे तो टी, व उठाएंगे तो वी, और अंतिम अक्षर में अगर मात्रा नहीं लगी है तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। अंतिम अक्षर कोई है जैसे ब है, ल है, इसमें आप देख रहे हैं मात्रा कोई नहीं है तो इसकी अंग्रेजी जब यहाँ से उठाएंगे ना तो केवल बस अक्षर उठा लेंगे, ए नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब जैसे ब है तो बी, ल है तो यल, अगर इसमें मात्रा होगा तो मात्रा तो लगाएंगे ही। तो बस बच्चों इस पाठ में अभी इतना ही। आगे हम सीखेंगे अगले चैप्टर में कि हम बिना जो आधे अक्षर होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, उनकी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात की समझ हो गई होगी कि कैसे हम हिंदी के शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। बच्चों इस होमवर्क को पूरा करके भेजना है। मिलते हैं अगले पीरियड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।